हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश के पर्यटन की, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका पिछला भाग एक पार्ट कवर किया था। ठीक, जिसमें हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के दुर्गों की, किलों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम उसके दूसरे भाग की, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों की और मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं की। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारी द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो कृपया जाके उस पिक्चर को देखें, क्योंकि वो एक पिक्चर नहीं है। उसके डायरेक्टर ने उसमें ये समझ लीजिए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था उसको बिल्कुल सामने लाके रख दिया है। हमारे देश में समस्या मालूम क्या है? हमारे देश में समस्या ये है कि हमें ये तो पता है कि भैया जूस के साथ क्या हुआ, हिटलर ने जूस के साथ क्या क्या किया, लेकिन हमें अपने देश का पता नहीं है कि भैया कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर 1990 में क्या हुआ। तो आप जाएं, वो पिक्चर जरूर देखें। ठीक, बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में, ये आप महल भी मैप पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं महलों की, तो भैया गुजरी महल। ठीक, ये कहाँ है? ये है ग्वालियर में। इसकी विशेषता, ग्वालियर दुर्ग में स्थित गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए कराया था। ठीक, बात करते हैं मोती महल की। ये कहाँ है? ये भी ग्वालियर में है। जीवाजी राव सिंधिया का सुंदर महल 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य भारत का विधानसभा भवन था। ठीक, जय विलास महल, तो भैया ये है ग्वालियर में। सिंधिया वंश का निवास स्थान, इटालियन शैली से निर्मित, वर्तमान में संग्रहालय। ठीक, अब बात करते हैं रानी बघेलन महल की। ये है मंडला में, नर्मदा नदी के किनारे स्थित, और इसका अन्य नाम बघेल रानी का महल। ठीक, बात करते हैं मोती महल की। मोती महल है मंडला में, बघेलन महल के पश्चिम में स्थित है। ठीक, बात करते हैं मदन महल की। ये सबको पता होगा, ये है जबलपुर में, गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित। ठीक, राजा रोहित का महल, ये है भैया रायसेन में, रायसेन दुर्ग में स्थित, राजा बसंती द्वारा निर्मित। ठीक, राजा रोहित महल राजा बसंती ने बनवाया था। बात करते हैं बादल महल की। रायसेन में स्थित है, रायसेन दुर्ग में स्थित। ठीक, इत्रदार महल, ये भी रायसेन के दुर्ग में स्थित है। ठीक, खरबूजा महल की बात करते हैं भैया। खरबूजा महल धार में है, धार के किले में स्थित है। ठीक, हवा महल अशोकनगर में, चंदेरी के किले में स्थित, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित, मोंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर। ठीक, बात करते हैं नौखंडा महल की। ये है भैया अशोकनगर में, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित, मुंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर। ठीक, राजा अमन का महल, ये है अजयगढ़ पन्ना में, राजा अजयपाल द्वारा निर्मित, पत्थर में बारीक सजीव पच्चीकारी, मतलब उस पर डिजाइन। ठीक, बात करते हैं अशरफी महल की। मांडू धार में है, यह महल कटोरी की भांति बना है, अफगानों की कला का भव्य नमूना। ठीक, अशरफी वो नहीं जो गाने में था ना, तेरी नजर अशरफी, नहीं वो नहीं। बात करते हैं दाई के महल की। यह है भैया मांडू धार में। ठीक, महत्वपूर्ण कलाकृतियों हेतु चर्चित। ठीक, इसके अंदर महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। ठीक, अब बात करते हैं रानी रूपमती का महल, तो भैया ये भी मांडू में है। बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती इस महल से पवित्र नर्मदा मैया के दर्शन करती थी। अब बात करते हैं जहाज महल की। ये भी भैया मांडू धार में। ठीक, धार मांडू में कितने महल हो गए? अशरफी महल, ठीक, दाई का महल,
रानी रूपमती का महल, जहाज महल जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक। और इसके आगे आएगा एक हिंडोला महल, वो भी कहाँ है, मांडू धार में, ठीक। बात कर रहे थे हम जहाज महल की। यह महल जहाज की आकृति में बनी खूबसूरत इमारत है। बात करते हैं हिंडोला महल की, जो कि मैंने आपको बताया मांडू धार में है। यह मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। हिंडोला का मतलब होता है झूला। महल की दीवारें झुकी हुई होने से यह महल हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। अब बात करते हैं जहांगीर महल की। ओरछा निवाड़ी में, ओरछा दुर्ग में स्थित है। राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसको बनवाया गया था। बात करते हैं राजा राम मंदिर की। ये भी भैया कहाँ, ओरछा निवाड़ी में। राजा मधुकर शाह द्वारा बनवाया गया। भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं की। जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, बिलौआ की गुफाएं ग्वालियर, भृतहरि की गुफाएं उज्जैन, धार में बाघ की गुफाएं, विदिशा में उदयगिरी की, रायसेन में भीमपेटिका, मृगेंद्रनाथ, ठीक, होशंगाबाद में आदमगढ़, ये मांदा गुफाएं आपकी कहाँ, सिंगरौली में। बात करते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की। इसकी खोज वर्ष 2009 में की गई थी। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। इसके अंदर दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स हैं, मतलब पत्थरों से बनाई गई पेंटिंग्स हैं। यह गुफा भीमपेटिका गुफाओं से साम्यता रखती है, इसलिए इस गुफा की तुलना भीमपेटिका की गुफाओं से की जाती है और यह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं भृतहरि की गुफाओं की। ये हैं उज्जैन में। परमार वंश के राजाओं ने 11वीं सदी में इसे बनवाया था। इन गुफाओं में निर्मित सभी चित्र रंगीन हैं, ठीक। बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं की, जो है विदिशा में। गुप्त काल की 4वीं-5वीं शताब्दी में ये गुफाएं निर्मित हैं। यहाँ 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं जैन व हिंदू धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 1 व 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 में वराह की विशाल प्रतिमा है, ठीक। बात करते हैं पचमढ़ी की गुफाओं की। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी में 2 प्रमुख गुफाएं स्थित हैं। पहली पांडव गुफाएं। एक छोटी पहाड़ी पर निर्मित 5 प्राचीन गुफाओं को पांडव गुफाएं कहते हैं। इन्हीं गुफाओं के कारण इस स्थान को पचमढ़ी, और मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, ठीक। दूसरा महादेव गुफा। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। अब बात करते हैं अगले की भैया, बाघ की गुफाएं। कुच्ची तहसील धार। इसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंगरफील्ड ने की थी, ठीक। नर्मदा की सहायक बाघ बागनी नदी के तट पर विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, ठीक। ये गुफाएं अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र के समकक्ष मानी जाती हैं, इसलिए इनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं थीं। वर्तमान में 5 गुफाएं अस्तित्व में हैं, जिन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहली ग्रह गुफा, दूसरी पंच पांडु, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल, 5वीं पाठशाला, ठीक। गुफा नंबर 2 में 5 बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं, जिन्हें स्थानीय लोग 5 पांडव मानते हैं। बाघ की गुफाएं अपने रंगीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मुराल पेंटिंग कहा जाता है, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भीमपेटिका की गुफाओं की। अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमपेटिका की गुफाएं राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। ये
एमपी की प्राचीनतम गुफाएं हैं। इसकी खोज 1957-58 में श्री विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमपेटिका विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक, इन गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अब बात करते हैं इन गुफाओं की दीवारों में आदि मानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति की है। ठीक, अब बात करते हैं मारा की गुफाएं सिंगरौली की। यह बुद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक, 8वीं शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर खंडवा। शंकराचार्य ने यहाँ शिव की आराधना की थी। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले भाग की, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख समाधि एवं मकबरों की। थैंक यू।